हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। हम लोग यार जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स देख रहे हैं। बैक टू बैक एपिसोड्स में आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं। जे एडवांस का एग्जाम यार उन बच्चों का अच्छा जाता है जो लास्ट डे तक होप नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे होते हैं यार जो एकदम होप छोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो कंपटीशन होता है ना वो ऊपर के 40-50 हजार बच्चों के बीच में ही होता है। तो आप अगर होप नहीं छोड़ोगे लास्ट मोमेंट तक और पूरे एग्जाम का जो आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा एंड तक आप जो है हिम्मत रखोगे, स्ट्रेंथ रखोगे, तो आपका जे एडवांस में जो है बहुत अच्छा रैंक आएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, जिसमें कि आपको समझ आए इंटेलिजेंट गेसिंग, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, स्मार्ट गेसिंग आपको कैसे करना है आईआईटी के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। लास्ट डे के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। आपका अगर आप 25 तारीख को इस कोर्स को देख के जाते हो तो आपके 26 तारीख को जो एडवांस का एग्जाम उसमें वो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 20, 25, 30 नंबर आप इसके अंदर में एग्जाम में बूस्ट कर पाओगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एडवांस के अंदर में, मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसके अंदर में ट्रिक्स बताया है। न्यूमेरिकल टाइप हो चाहे पार्शियल मार्किंग हो, लास्ट 10-11 साल के जब से जे एडवांस चालू हुआ है 2013 से 2023 तक के इसके अंदर में आपको जो है एमसीक्यूज के ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में आपको लास्ट मिनट के लिए फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस दिया है। आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका काफी माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जे एडवांस को कैसे अप्रोच करना है, और आपके पीवाईक्यूज भी थोड़े उसके अंदर में जो है आपको थोड़ा फील आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है जे एडवांस पूछता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको आपको अभी एनरोल कर लेना चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको जाकर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। 10 से 15 मिनट में हमारी टीम आपको कोर्स प्रोवाइड कर देगी। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप हमारे टीम को उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, अपने प्रोसेस को फास्ट करा सकते हो, एडमिशन एनरोलमेंट को जल्दी से आप उनसे जो है कोर्स ले सकते हो। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, राइट। जाकर के आप लोग इसको चेकआउट कर लेना जरूर से। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे पास में ना यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 2022 का है और एक क्वेश्चन 2023 का हमारे पास में है। आप इसमें देखो किस तरीके से हम लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा सा भयानक लगेगा, बट इसमें हम तुक्का से हम नंबर बटोर सकते हैं। देखो कैसे, आपको दिया एक मीडियम है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k greater than 1 fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area, distance d, ये सारी चीजें दी हुई है। The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown. Now both the plates are moved by a distance d/2 from their original positions. मतलब दो केस यहाँ पे बन गया है, दोनों फिगर आपको दिख रहा है। फिगर ए में नॉर्मल केस है, डिस्टेंस d है। फिगर 2 में आपका डिस्टेंस जो है वो 2d हो गया है, दोनों तरफ से d/2 शिफ्ट कर दिया गया है तो डिस्टेंस 2d हो गया है। और बीच में हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k greater than 1 का। ठीक है, और आपके पास में ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर कुछ कुछ। अब आप मान लो उतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हो या फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, ये पार्शियल मार्किंग के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पार्शियल मार्क्स आप इसमें बटोरने की कोशिश कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको अगर आप देखते हो k greater than 1 दिया है, ठीक है, k greater than 1 दिया है आपको, लेकिन अगर आप k equal to 1 मान लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखोगे कि k की वैल्यू के टर्म्स में भी आपके पास में आंसर है। तो अगर आप k equal to 1 मान लेते हो मतलब कि हमारे पास में नॉर्मल केस हो गया। एप्सिलॉन नॉट a/d हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d, ये हमारे पास में जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर k आ जाता है तो k एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं चालाकी से k को 1 मान लेता हूं, मतलब मेरा एयर ही है, कुछ है ही नहीं, मतलब यहां पर कोई और मीडियम है ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला केस जो है d डिस्टेंस का, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाएगा। और दूसरा केस जो हमारा है, ठीक है, हमने k को 1 ही मान लिया, मतलब कि वो पूरा सेम ही स्पेस है, एयर ही है, तो बस खाली डिस्टेंस का फर्क आ गया। डिस्टेंस हमारे पास में 2d हो गया इस केस में। जो बीच का हमारे पास में ये था ये नहीं रहा, ठीक है, ये हमारे पास में नहीं रहा, इधर भी नहीं रहा, इधर भी नहीं रहा, तो हमारे पास में यहां पर कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a/2d। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं जस्ट टू चेक द ऑप्शंस, ठीक है, तो k इक्वल टू 1 हमने अज्यूम किया, यहां पे हमारा अजम्पशन मेथड हमने यूज किया, k इक्वल टू 1 जस्ट टू चेक। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, आप अगर ध्यान से ऑप्शंस को देखते हो, आपके पास में जो 4 ऑप्शंस हैं, आप पार्शियल नंबर बटोरने का कोशिश करो। आपको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, आप ऑप्शन बी में अगर देखोगे, कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1। k को अगर हम 1 ले रहे हैं तो हमारा कैपेसिटेंस देखो आप आधा हो जा रहा है ना। सेकंड केस में कैपेसिटेंस आधा हो जा रहा है। और सेकंड ऑप्शन आप देखो मैच कर रहा है उससे, कि अगर हम कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1, मतलब कि 1/k+1 मतलब k को 1 लिया, मतलब कि 1+1 मतलब कि हाफ, कैपेसिटेंस डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ। इसका मतलब k इक्वल टू 1 लेने पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने चालाकी से क्या किया, k को 1 अज्यूम किया, हमारा ये केस था, ये केस था, सिंपल हमारे पास में हाफ हो गया। ऑप्शन भी हमको मैच होता हुआ दिख गया, क्योंकि k को हम उसमें 1 पुट कर रहे हैं तो हमको हाफ यहां पर दिख रहा है पूरी तरीके से। तो वेरी हाई चांसेस, ठीक है, वेरी वेरी हाई चांसेस कि ऑप्शन भी हमारे पास में यहाँ पे करेक्ट होगा।
हम अगर ऑप्शन बी को खाली मार्क कर दे पार्शियल मार्किंग के अंदर में, हम सोचे कि भाई एक ही नंबर हमको यहां पर जो है मिल जाए, तो हम इसको यहां पर तुक्का लगा सकते हैं, गेस वर्क यहां पे कर सकते हैं। देखो गेस वर्क ऐसे आपको रैंडमली कैसे भी नहीं करना है, सोच समझ के क्वेश्चन के हिसाब से आपको गेस वर्क करना है। इसलिए मैं वो कह रहा हूं आपको सीखना पड़ेगा, हर बच्चा केपेबल नहीं है, जो सीख रहा है मेरे से सीख करके जा रहा है वही कर पाएगा एग्जाम के अंदर में। सो यहां पर अगर आप सिर्फ ऑप्शन बी को मार देते हो ये सोच के कि भाई एक नंबर हमें यहां पे मिल जाएंगे, तो आप सही कर रहे हो। आप लकी इतने हो कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बी है, तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। एसीडी इनकरेक्ट है, वो सॉल्व करने पे जब आप देखोगे तो एसीडी आपका नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी खाली इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आपको यहां पर पूरे के पूरे नंबर 4 नंबर 3 नंबर जो भी थे 4 नंबर थे, तो आपको 4 नंबर यहां पर पूरे मिल जाएंगे लकीली। ठीक है, तो आपने क्या करा, पार्शियल में सिर्फ बी मार्क किया, लकीली आपको जो है पूरे 4 नंबर यहां पर मिल गए। नहीं भी होता तो एटलीस्ट 1 नंबर आपको पार्शियल के अंदर में मिलता। तो स्मार्ट गेसिंग ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जे एडवांस के अंदर में। काफी सारे बच्चे सोचते हैं ना जे एडवांस में तुक्का नहीं लगता, जुगाड़ नहीं लगता, आपको लगाना पड़ेगा, वरना आप क्या करोगे, आप सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे एडवांस में सॉल्व नहीं होंगे। तो वहां आपको पार्शियल नंबर बटोरने आने चाहिए, पार्शियल मार्किंग पैटर्न का आपको फायदा उठाना चाहिए। इंटीजर क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, वहां आपको ब्रिलियंट गेसेस करना आना चाहिए। ये भी एक IITian का काम होता है कि वो सिचुएशन से, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकता है, क्योंकि जेईई एडवांस आपका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ चेक करता है, राइट। तो ये तो क्वेश्चन था 2022 का। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, 2023 का क्वेश्चन है, ये सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1। एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन 2। इसमें अगर आप देखते हो सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, +3 -1 का मार्किंग पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन बी और सी एकदम सिमिलर दिख रहे हैं। आप देखो आपके पास में जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी और सी एकदम सिमिलर है। ठीक है, आपको 5:4 का रेशियो बोला है, एक में इंटरनली है एक में एक्सटर्नली है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब भी आपको 4 में से 2 ऑप्शन इतने ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं तो वेरी हाई चांसेस कि इन दोनों में से आपका आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इवन तो यहाँ पे +3 -1 का पैटर्न है, आप यहाँ पर बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि वेरी हाई चांसेस आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी में आपका क्वेश्चन सही होगा। ए और डी के आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पर कम हो जाते हैं, क्योंकि 4 में से 2 ऑप्शन इतने ज्यादा सिमिलर दिए हुए हैं कि वेरी हाई चांसेस बी और सी में से कोई एक यहां पर करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप तुक्का लगा सकते हो। अगर यहां पर आप बी ऑप्शन को मार्क करोगे, इसका आंसर बी है, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे +3। अगर आप सी मारते हो तो -1 होगा। रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए, रिस्क आपका है कम, रिवॉर्ड आपका है ज्यादा, ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? थोड़े थोड़े नंबर आपको बटोरने आने चाहिए जे एडवांस के अंदर में। यहां पर हमने देखा भाई इसका आंसर हमारे पास में बी करेक्ट हो गया था, पूरे 4 नंबर हमको यहां पर मिल गए थे। ठीक है ना, और यहां पर भी करेक्ट आंसर इसका बी दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास में वो है बी, इसका भी बी और इसका भी बी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम के अंदर में होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कहां आपको तुक्का लगाना है, कहां आपको तुक्का नहीं लगाना है। मैं बैक टू बैक यार आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बैक टू बैक मैं एपिसोड्स आप लोगों के लिए ला रहा हूं। और इस एक्सक्लूसिव कोर्स में आप अगर एनरोल करते हो, लास्ट 11 सालों के आप पीवाईक्यूज के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे, माइंडसेट आप अपना डेवलप करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से समझोगे, कैसे एग्जाम में आपको जे एडवांस का पेपर आपको कैसे देना है, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर हमारे पास में कोर्स है। इसको आप 25 तारीख को देख करके जाओगे तो 26 तारीख को आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा बेटर जाएगा। 20-25-30 नंबर आप एक्स्ट्रा जो है ला पाओगे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसमें अभी एनरोल करो, हमारी टीम आपके लिए एक्टिव है, आपको फट से जो है कोर्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।